जन सुराज एक विकल्प नहीं बल्कि एक बदलाव की आवश्यकता है। जिला उपाध्यक्ष रंजीत सिंह कुशवाहा। गुरुआ प्रखंड के सिमारू पंचायत के अमरपुर गांव में जन सुराज के जिला उपाध्यक्ष रंजीत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में एक जन जागरूकता अभियान की कड़ी में सोमवार को विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जन सुराज के जिला उपाध्यक्ष रंजीत सिंह कुशवाहा ने घर घर जाकर ग्रामीणों से संवाद किया और उन्हें जन सुराज की नीतियों, विचारधारा और बिहार में विकास हेतु उसके विजन से अवगत कराया। सभा में ग्रामीणों को बताया कि किस प्रकार जन सुराज एक विकल्प नहीं बल्कि एक बदलाव की आवश्यकता बन चुका है। बिहार को आगे ले जाने के लिए ईमानदार, शिक्षित और दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है। जन सुराज जाति पाति और भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर एक नई व्यवस्था की शुरुआत करना चाहता है जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी अहम है। सभा में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आज के कार्यक्रम बिहार बदलाव यात्रा के ये 20 के नाम से, और ये मेरे ख्याल से अंतिम पड़ाव वाली यात्रा है, बिहार बदलाव यात्रा। और इसके बाद नया कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन ये बिहार बदलाव यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम लोगों को ये 5 बड़े सभा करने की सलाह दी गई थी, जिसमें ये सभा मैंने इस अमरपुर गांव में सिमारू पंचायत में करवा रहा हूँ। जी, कितनी सभा, कैमी सभा है आपका? वैसे एक सभा और मैं वहाँ टिकरी में कराया था, जिसमें पटना से मोहम्मद जुबैर जी आए थे। ये दूसरी सभा है? ये दूसरी सभा। जी, सभा कराने का सर मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? सभा कराने का मुख्य उद्देश्य है कि प्रशांत जी की जो विचार हैं, जो आम जन तक, जिनके पास वो तो पहुंच ही रहे हैं सोशल मीडिया और बाकी कारणों से, लेकिन जो गरीब जनता जो मोबाइल और पेपर या टीवी इस न्यूज़ के हिसाब से नहीं देखती है, जिनको जानकारी नहीं है, उन तक हम अपने जनता के पास प्रशांत जी के विचार को, उनके गरीबी से बदलने, गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते क्या क्या हैं, कैसे वो गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं, यही बताने के लिए इन सभाओं का आयोजन हम लोग करते हैं। कौन से ऐसे प्रशांत किशोर कार्य करेंगे जो गरीबी से दूर होगा और बच्चे भी विकास करेंगे? कौन कौन से आपके निर्देश पार्टी के द्वारा दी गई है जो आप सब लोगों को बता रहे हैं? गरीबी से बाहर निकलने का, जैसे सबसे पहला तो रोजगार के लिए किसी को बाहर भटकना ना पड़े, तो अगर कुछ आर्थिक आमदनी आती है और यहीं बिहार में रहेंगे तो वही जो कमाई बाहर करते थे और यहाँ के कमाई में कुछ बचत ज़्यादा होगी। और सबसे बड़े कारण है गरीबी से बाहर निकलने का जो हथियार है वो पढ़ाई है, अच्छी शिक्षा है, उच्च स्तरीय शिक्षा है। तो उच्च स्तरीय शिक्षा पर प्रशांत जी का जोर है, जिससे वो केवल अपने नहीं, अपने परिवार को और अपने परिवार समाज को, और इस तरह से देखा जाए तो पूरे बिहार को गरीबी से, बदहाली से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा। जी, आपका परिचय सर? मैं रंजीत सिंह कुशवाहा, गुरुआ विधानसभा का भावी प्रत्याशी एवं वर्तमान जिला उपाध्यक्ष। जन सुराज पार्टी सर किस किस क्षेत्र में कार्यक्रम करा रहे हैं और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है जनता को ये बताना कि आपके विकास के लिए, आप अपने विकास के लिए आज तक वोट नहीं दे पाए। आपने अपने बच्चों के लिए, के शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया, अपने पति और अपने बेटे के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। और अभी एक प्रश्न आपके माध्यम से आ रहा था कि नीतीश कुमार ने शिक्षा दी, ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं, नीतीश कुमार ने वैसे शिक्षक की बहाली की। इवन जो 2005 में बहाल हुए वो तो शिक्षक हैं, इवन उन्होंने जो बीपीएससी में बहाल शिक्षक किए, उनका एक वीडियो वायरल था जिसमें था कि 2+2 डिवाइडेड बाई 2, 2 जोड़ 2 भागा 2, वो नहीं बता पा रहे हैं। जब शिक्षक ये नहीं बता पा रहे हैं, जिनका काम अध्ययन और अध्यापन है, तो वो बच्चों का भविष्य कितना बनाएंगे वो आप तय कर लीजिए और जनता तय कर लेगा। आपने एक प्रश्न पूछा कि जो यहाँ जीविका दीदी हैं और उन शिक्षकों को रोजगार दिया, सही रोजगार दिया, मैं ये मानता हूँ, लेकिन एक ही टीचर जो पारा टीचर थे उनको एग्जाम लेके उनको सहायक शिक्षक बनाए, एक ही टीचर जो पारा टीचर थे उनको एग्जाम लेके एचएम बनाए। अगर ये रोजगार देने की यही व्यवस्था है तो जनता 25 में तय करेगी कि ये व्यवस्था सही है या गलत। जनता सर आप पर क्यों विश्वास करे? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जनता क्यों विश्वास करे। हम सत्ता में नहीं हैं, हम उपचुनाव लड़ रहे थे इमामगंज में एक जगह है चकरबंदा,
वहाँ मोबाइल टावर नहीं आ रहा था। तो प्रशांत किशोर ने 7 दिन के अंदर वहाँ मोबाइल टावर लगाया और अपने प्रयास से लगाया। ये विश्वास है जनता का, ये विश्वास है कि हम सत्ता में आने से पहले जनता के लिए काम किए। दूसरा, बाकी दल जो मानस पुत्र कहते हैं कि हम समाजवादियों के जयप्रकाश नारायण के मानस पुत्र हैं, उन्होंने क्या किया कि जो जयप्रकाश बाबू थे, उनका जो म्यूजियम था, उनका जो घर था, वो अंधेरे में था और उस अंधेरे घर को प्रशांत किशोर जब वहाँ गए तो उन्होंने आवाज उठा के वहाँ लाइन की व्यवस्था की। तो ये व्यवस्था जो मानस पुत्र है वो नहीं कर पाए, प्रशांत किशोर ने जाके वहाँ लाइन की व्यवस्था। ये विश्वास है जनता का और जनता जब मौका देगी तो इस विश्वास के कड़ी को और आगे बढ़ाया जाएगा। इनकी सरकार बनने के बाद कौन कौन से ऐसे कार्य किए जाएंगे कि जो जनता के लिए महत्वपूर्ण हो? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रखंड स्तर पर एक नवोदय विद्यालय होगा। प्रत्येक प्रखंड स्तर पे 9वीं से 10वीं तक में बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं। अब वो उनका बेस होता है। अगर नवोदय और नेतरहाट जैसे विद्यालय एक प्रखंड में एक भी हम बना सके पहले वर्ष में, तो निश्चित है कि वो गरीब जनता के जो बच्चे हैं, जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, वो नवोदय नेतरहाट जैसे स्कूल में पढ़ के, उच्चतम शिक्षा वाले स्कूल में पढ़ के निश्चित ही कलेक्टर और इंजीनियर बनेंगे। इस चरवाहा विद्यालय और खिचड़ी विद्यालय से तो नहीं बनने वाले हैं। दूसरा, जब वो अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है, तब वहाँ से वो पॉलिटेक्निक करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे और यही एंटरप्रेन्योर बनेंगे, यही वो अपना उद्योग लगाएंगे। वो IITian होंगे तो यही उद्योग लगाएंगे, क्योंकि उद्योगों का क्लस्टर MSME उसको बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु उद्योग, उसका जो क्लस्टर है वो स्थापित करेंगे। बांग्लादेश आज बहुत डेवलप है कॉटन इंडस्ट्री में, उसका रीजन जो है वो MSME है, सूक्ष्म लघु उद्योग है। तो हमारा जो मॉडल है, हमारा जो ब्लूप्रिंट है, वो सूक्ष्म लघु उद्योग है, उसी से बिहार का विकास संभव है। आप जिस कार्यक्रम में गए सर, सरकार की विकास देखने को मिला होगा, कौन कौन सी ऐसी कमियां देखने को मिला और विकास भी देखे आप? देखिए, हम जब जहाँ गए तो अभी यहाँ भी आए हैं तो मकाने बनी हुई, इंदिरा आवास है, वो विकास है। लेकिन उसके दूसरे, उस सिक्के के दूसरे पहलू को अगर में हम जाते हैं तो वहाँ 20,000 का भ्रष्टाचार भी है, 20,000 का घूस भी है। अच्छा, ठीक है, हमने सड़कें देखी, वहाँ विकास है, लेकिन उन सड़कों में गड्ढे भी हैं, तो वो सरकार का दूसरा पहलू है। अभी सर्वे का काम चल रहा है, लोगों का खेत खलियान कब्जा जो हो गया था वो मिल रहा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि जैसे आप परिमार्जन करते हैं तो पैसे की वाही शुरू होता है। विकास का दूसरा रूप वो भी है। आप जैसे ही अपना जातीय आवासीय बनाने जानते हैं तो विकास डिजिटलाइज्ड हो गया, 7 दिन के अंदर मिलना, वो विकास है। लेकिन उसका दूसरा जो पहलू है कि उसमें आपको 100, 200, 500 घूस भी लगता है, विकास का दूसरा पहलू भी है, उसको भी देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो दूसरा पहलू है उसको हम लोग ठीक करेंगे। आपका परिचय? मैं अमित कार्तिकेय, जिला प्रवक्ता जनसुराज। बारे में बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद अमजद हसन है जी। हम मगध प्रमंडल चुनाव अभियान समिति के संयोजक, और ऊपर से मुझे आदेश है जी कि आप पूरे मगध प्रमंडल में जी हर प्रत्याशी जी जो चुनाव संभावित हैं जी उनसे 5-5 कार्यक्रम कराना है। जी ये कार्यक्रम 20 जून से जी 31 जुलाई तक चलना है। जी इसी क्रम में आज हम गुरुआ विधानसभा के अमरपुर गांव में जी और हमारे संभावित प्रत्याशी जनाब रंजीत सिंह कुशवाहा जी के सौजन्य से यहाँ पर जो सभा रखी गई, मैं आया हूँ। हमारी पार्टी का एक उद्देश्य है, एक उम्मीद है, और हमारे पार्टी के नेता है प्रशांत किशोर जी जिनका सोच अच्छा है, विचार अच्छा है, वो अपने आप में एक आंदोलन है और वो बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाए, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बनाए और इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बनाए। लेकिन वो ये सोच करके बना रहे थे कि बिहार की जनता का, भारत की जनता का बदलाव होगा, उनका विकास होगा, उनके बच्चों का विकास होगा, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए रात दिन 3 साल से बिना सोए हुए हमारे प्रशांत किशोर जी दौड़े चल रहे हैं, इसलिए कि बिहार की जनता का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य, यहाँ उसको सुधारने के लिए, बदलाव लाने के लिए तो बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया है और वो बिहार बदलाव पद यात्रा कर रहे थे और हम लोग सभा कर रहे हैं। हमारी पार्टी की सरकार अगर बनती है
प्रदेश में, बिहार में। इसमें आप लोग का भी हमको पूरी उम्मीद है कि मीडिया के लोग भी हम लोग को सहयोग करेंगे, बताएंगे। इसलिए कि सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं, गोदी मीडिया हम लोग का काम नहीं करेगी। तो जब हमारी पार्टी की सरकार यहाँ बनती है तो हम अपने जनता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, माता बुजुर्गों को ये वादा कर रहे हैं कि जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, उनको जो वृद्धा पेंशन अभी 400 रुपये मिल रहा है उसको बढ़ाकर 1100 किया गया है। हम सम्मान राशि के रूप में उन्हें 2000 रुपये प्रति माह देने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं और नौजवान भी है, लेकिन वो काम करने की सलाहियत भी रखती है, कुशल भी है, कुशलताएं भी उनके पास है, काफी मेरिट भी है, लेकिन रोजगार यहाँ नहीं है और ना उनके पास कोई साधन है। आपके जीविका भी एक चल रहा था जिससे महिलाओं को में विकास होना चाहिए था, वो भी नहीं हो पा रहा है। उस माध्यम से भी महिलाओं का विकास नहीं हुआ। लेकिन हमारी पार्टी की सरकार जिस दिन आएगी, हर वो महिला जो काम करना चाहती हैं, अपना रोजगार करना चाहती हैं, अपना कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको वार्षिक 4% दर पर, ब्याज दर पर उनको लोन देने का काम करेगी, जिसमें कोई गारंटी की जरूरत नहीं होगी, ना कोई गारंटर की जरूरत होगी। और वो अपना रोजगार लगाएंगे, अपना कुटीर उद्योग खोलेंगे, उद्योग लगाएंगे, जिससे अपने पति का को मदद करने में सहयोग करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य संभालने में, सुधारने में सहयोग करेंगे, पूरे घर को चलाने में सहयोग करेंगे। तीसरा है, हमारे साथ इस पार्टी की सरकार जब बनती है तो यहाँ के जो नौजवान हैं, आप एक बार घूम के देख लीजिएगा तो सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष कम है। उसकी वजह यही है कि यहाँ के जो पुरुष हैं अपने घर को चलाने के लिए, घर खाना पीना करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए, पैसा कमाने के लिए यहाँ रोजगार नहीं है, इसे दूसरे प्रांतों में जाने का काम किया है। अगर वो सारे लोग यहाँ रहता है, पुरुष जितने पुरुष होते हैं उतनी महिलाएं होती हैं। पुरुष यहाँ कुछ बहुत कम है। इसीलिए जब हमारी सरकार आएगी तो जो BA है, IE है और BA पास है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं, वो दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं। अब उनको दूसरे प्रांतों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो यहीं रह करके, हमारी सरकार का ऐसा व्यवस्था होगा कि यहीं रह करके वो अपना रोजगार करेंगे और हर वो नौजवान को 10 से 15 हजार रुपए का गारंटी रहेगा कि वो कमाएंगे। चौथा जो है हमारा, पांचवा हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो जनता के साथ जो वादा है कि हमारी सरकार आएगी तो जो किसान की आमदनी को दुगना करने का वादा सभी सरकारों ने किया, लेकिन अभी तक किसी की आमदनी, कोई भी किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई। लेकिन जब हमारी सरकार आती है बिहार में तो हम लोग किसान के लिए ऐसा काम करने जा रहे हैं कि उनका आमदनी दुगना होगा। सबसे पहले तो जो मनरेगा के द्वारा सरकार का पैसा, जनता का पैसा को, यानी ठेकेदार और BDO के द्वारा लूटा जा रहा है। आज कोई भी आहर नहीं है जिसे पानी भरा जाता है, वो सब धान की क्यारी बन चुकी है, सब धान क्यारी हो चुका है, लेकिन वो उस पर मट्टी चढ़ाया जा रहा है सिर्फ पैसा लूटने के लिए। वहां से पैसा लूटने के लिए सब मट्टी डाला जा रहा है, जबकि अब उसकी जरूरत नहीं है। वो सब धान की खेती हो चुकी है, पानी किसी भी आहर में पानी नहीं रहता है, पैसा भी निकल जाता है, पैसा लूट के लिए। तो ऐसे मनरेगा को जो इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, हमारी सरकार आएगी तो जो गरीब किसान है, जिनके पास खाद देने का पैसा नहीं है, खेती ट्रैक्टर से जुतवाने का पैसा नहीं है, हल बैल तो अब नहीं रहता है, तो वैसे लोग को मनरेगा से जोड़ करके किसानी करने का काम होगा और वो पैसा मनरेगा के द्वारा उनको दिया जाएगा किसानों को। और उनका जो पैदा होगा, फसल जब होगा तो उसका भी जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, मोटे धान का 2500 रुपये मिलना चाहिए, वो समर्थन मूल्य 2500 नहीं मिल रहा है। वो
पैक्स अध्यक्ष के द्वारा नहीं खरीदा जा रहा जी। है। पैक्स अध्यक्ष जो जितने हैं वो दूसरे यानी अड़हतिया लोग से धान खरीदते हैं 1800-1900 रुपए में, जो किसान उनसे 1700 में बेचता है, वही धान को ये 1800 में खरीदते हैं और ये सरकार को 2500 रुपए बेचते हैं। ये व्यवस्था को हम सुधारने जा रहे हैं और हर किसान का धान पैक्स अध्यक्ष को हम इतना टाइट करेंगे कि वो पैक्स अध्यक्ष उसको खरीदना ही है। और 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का भी होगा, 2500 क्विंटल जो गेहूं का है वो भी होगा। इस तरह से समर्थन मूल्य उनको मिलने का काम